साथियों नमस्कार। इस समय हम हैं भरतपुर जिले की ऐतिहासिक पौराणिक नगरी वैर में, और वैर को लघु काशी कहा जाता है। और लघु काशी कहा जाता है प्राचीन समय के हिसाब से। विद्वानों की नगरी है, बाबा मनोहर दास की नगरी है, तो डॉक्टर रांगे राघव की नगरी है। बड़े बड़े प्राचीन मंदिर हैं, अच्छे अच्छे विद्वान यहाँ हैं। इस समय हम पहुँचे हैं जिनके घर पर। उनका अपना परिचय है आई.एम. शर्मा, इंद्रमोहन शर्मा के नाम से जिन्हें लोग जानते हैं। शिक्षा जगत की एक ऐसी हस्ती जिसके नाम का एक दबदबा था, एक बोलबाला था। क्या है वैर की शैक्षिक स्थितियाँ, क्या है शिक्षा जगत के हालचाल, ऐसे ही कुछ मुद्दों पर आमने सामने रूबरू होंगे आई.एम. शर्मा जी से। सर एक बार जरा राम राम साहब बोल दीजिए लोग। राम राम साहब। ये जो आपका परिचय है आई.एम. शर्मा, हालांकि ये शॉर्ट में ही इंद्रमोहन शर्मा है, लेकिन इसमें एक रौब सा झलकता है। क्या है इसके पीछे की कहानी? थोड़ा सा लगता है, मतलब ये तो सही है कि, लेकिन इसमें एक रौब आ जाता है। उसके पीछे का कुछ किस्सा है या वैसे ही है? ये तो इसके पीछे कोई विशेष कहानी नहीं है। लोग वैसे ही इंद्रमोहन शर्मा का ये शॉर्ट में रूप बन गया। हाँ हाँ हाँ। इंद्र से बन गया आई और मोहन से बन गया एम। शर्मा तो है ही। लेकिन आपको भी लगता होगा, मुझे भी महसूस होता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति का आई.एम. शर्मा, मैं भी जवाब देता हूँ। हाँ, जब कोई मुझसे पूछता है तो मैं भी पलट के जवाब देता हूँ। हाँ, आई.एम. शर्मा, यू आर वर्मा। चलो वो तो आपके समय की शिक्षा व्यवस्था और आपके सेवानिवृत्त हो जाने के बाद की शिक्षा व्यवस्था को करीब 2 दशक से अधिक हो गया होगा। 2 दशक हो गए। 20 साल हो गए। सेवानिवृत्त हुए 20 साल हो गए। आप कैसे देखते हैं पूरे थोड़ा शैक्षिक वातावरण को? 20 साल में क्या कुछ बदल गया है? जिस समय मैं यहाँ प्रधानाचार्य के पद पर आया था वैर में, उस समय सीनियर सेकेंडरी स्कूल किले के अंदर चलता था। ऐतिहासिक किला किला उसमें, और किले का जो भवन था वो जीर्ण शीर्ण भवन था और पर्याप्त भी नहीं था। उसके बाद आने के बाद मैंने एक सपना देखा, और उस सपने के अनुरूप हमको जो भूमि आवंटित हुई थी बावड़ी वाले बाग के नाम से, जो मशहूर जगह है, जो बस स्टैंड के पीछे 8 बीघा 1 बिस्वा, जिसमें ऐतिहासिक बावड़ी भी है, बनी हुई है, एक छतरी बनी हुई है, हनुमान जी का एक मंदिर बना हुआ है। वो रियासत कालीन इमारत थी, और वहाँ हमने विद्यालय का नवीन निर्माण प्रारंभ कर दिया। उसको बनाने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि अर्थाभाव था, पैसा था ही नहीं। हाँ, सरकारें उतना पैसा देती नहीं। अब तो शिक्षा में बहुत पैसा है। तो मेरे पास चवन्नी में रखता था जेब में, आज भी मेरे जेब में चवन्नी है। अच्छा, आज भी मेरे जेब में वो चवन्नी है। दर्शकों एक बार देखिए, आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आज भी वो चवन्नी ही अपनी जेब में रखते हैं। और ये चवन्नी तब भी आपकी 88 से चल रही है। सन 1988 से ये चवन्नी इसी तरह आपके जेब में है। और मैं लोगों को प्रत्युत्तर में कहा करता था, यार की तो चौन्नी चल रही है। अच्छा, यार की तो चवन्नी चल रही है। चवन्नी नहीं, चौन्नी। हाँ, बोलने में ब्रज भाषा में बिल्कुल सही। चौन्नी चल रही है। हाँ। तो मैंने लोगों से संग्रह किया, धन संग्रह बिना ब्याज के, बिना लिखा पढ़ी की। अच्छा, सीधे ही मौजवानी। पैसा चाहिए भैया, स्कूल बनाना है। अपने मित्रों से, अपने साथियों से, अपने शिष्यों से, अपने मिलने जुलने वाले संपर्क वालों से राशि संग्रह की, और एक साथ 10 कमरों का निर्माण कार्य शुरू करा दिया। 10 कमरे मैं बरामदे के, जिनकी उस समय लागत थी 10 लाख रुपए।
10 लाख रुपए की लागत से बनने वाले भवन का निर्माण आपने इस एक चवन्नी के भरोसे, एक चवन्नी के भरोसे, ये अपने आप में दर्शकों आप थोड़ा सा देखने समझने की कोशिश करेंगे और इस लाइव वीडियो को आप इसलिए शेयर कीजिए कि ऐसी चीजें समाज तक पहुंचनी चाहिए, और वो इसलिए पहुंचनी चाहिए कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ काम करने के लिए हौसला नहीं जुटा पाते। मतलब एक बड़ी बात यह है कि 10 लाख रुपए की सरकारी बिल्डिंग, आदमी अपने लिए घर बनाता है, कर्जा ले लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक सरकारी भवन बनाने के लिए आप समाज के बीच में निकले, और समाज के बीच में निकलने के बाद आपने, और इसके लिए फिर हमने राज्य सरकार से, एमएलए साहब से, एमपी साहब से, एक कलेक्टर साहब के पास एक फंड हुआ करता था, अनटाइड फंड, हाँ, निर्बंध राशि जिसे वो किसी को भी दे सकते हैं। निर्बंध राशि से भी हमने पैसा संग्रह किया। उसमें क्या था कि 30% हमने जन सहयोग से इकट्ठा किया, 20% हमने छात्र कोष से दिया, और 50% राज्य सरकार के निर्बंध राशि में से अंतर्गत हमको मिला। तो इस तरह से आजकल जिसे जनरली एक चल गया है पीपीपी मोड पे, जैसे कहते हैं आप, आज का जो स्वरूप हो गया है पीपी मोड पर, पीपीपी मोड कहा जा सकता है। हाँ हाँ, योजना के अंतर्गत हमने राज्य सरकार से भी सहायता ली, एमएलए साहब से, एमपी साहब से, और राज्य सरकार से सहयोग लिया, सहायता ली, और अपने विद्यार्थियों से भी हमने विकास शुल्क लिया। हाँ, जो पुराने विद्यार्थी थे, 100 रुपए प्रति वर्ष के, अच्छा, विद्यालय में जो पढ़ रहे थे भी, आजकल तो सरकारों ने निर्धारित कर दिया 100 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से हमने संकलन किया। तो वो 10 लाख रुपए के भवन का संकल्प आपने इस एक चवन्नी के भरोसे शुरू किया और पूरा कर दिया। अब वो 10 कमरे पर्याप्त नहीं थे। हाँ, एक सीनियर विद्यालय के लिए, पूरे विद्यालय को पुराने भवन से नए भवन में स्थानांतरित करने के लिए, शैक्षणिक गतिविधियों के लिए भी कई सारे कमरे चाहिए, प्रशासनिक भवन भी चाहिए, और 10 के 10 कमरे 25 बाई 20 के थे। हॉल जो थे वो हॉल थे 25 बाई 20 एक साइज के थे, और उनके आगे बरामदा बना, कतार में है वो, तो एक कतार में बने हुए हैं। उसका नाम रख दिया मैंने साउथ ब्लॉक। अच्छा अच्छा अच्छा, नाम भी बड़ा सोच के रखा। जैसे दिल्ली में साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक, हाँ, उसी तरह मैंने उसका नाम रख दिया साउथ ब्लॉक। बिल्कुल सही है। इसके बाद 10 कमरों की नींव फिर उत्तर में लगा दी। अच्छा, एक साथ फिर 10 कमरों की नींव लगाई एक साथ। मतलब उत्साह बढ़ गया था लोगों के सहयोग से। पैसा जेब में एक नहीं। हाँ, यही तो बड़ी बात है, बड़ी बात इसमें जो ये है, पैसा जेब में एक नहीं, और एक साथ हमने 10 कमरों की नींव फिर खुदवा दी। अब तो सरकारों की कई ऐसी योजनाएं 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए स्कूलों को यूं ही दे रहे हैं भवनों के नाम पर। बहुत दे रहे हैं। अब तो मैंने भी 5 लाख रुपए का मतलब दान किया उच्च माध्यमिक विद्यालय वेर को, भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला के लिए, और वो जन सहभागिता योजना है। हाँ, वो जो सरकार की विकास योजना, उसके अंतर्गत 40% तो हो गया भामाशाह का, और 60% सरकार का पैसा, 7.5 लाख रुपए सरकार से आ गए। इस प्रकार दोनों को मिला करके 12.5 लाख रुपए से वो ऐसी योजना चला रखी है। अब चल रही है शिक्षा में, बहुत सारी योजना ऐसी अब चल रही है। उस समय तो ऐसी योजना नहीं थी। उस समय तो एमएलए साहब, एमपी लेड, एमएलए लेड, उन्हीं वही माध्यम हुआ करते थे। अनटाइड फंड यही तो वो 10 लाख में तो 10 कमरे बन गए, 10 और शुरू कर दिए, 10 कमरे और शुरू कर दिए उसी डिजाइन के, और उसका नाम रख दिया नॉर्थ ब्लॉक। तो ये 20 कमरे एक साथ हो गए विद्यालय के लिए। अच्छा खासा भवन, साउथ दक्षिण में 10 कमरे और उत्तर में 10 कमरे। हाँ, नहीं, अच्छा खासा एक कैंपस तैयार। इसके अलावा सुविधाओं की भी व्यवस्था की, यूरिनल्स, लैट्रिन की व्यवस्था। हाँ, वो जो जरूरी बच्चों के लिए जो एक विद्यालय में जो चीजें होनी चाहिए, वाटर हट की व्यवस्था की, एक विद्यालय के लिए जो जरूरी चीजें होनी चाहिए। जैसे जैसे आवश्यकता अनुभव होती गई, वैसे वैसे जन सहयोग से, दानदाताओं के माध्यम से, अच्छा सुविधा युक्त भवन, और एक उसका मुख्य द्वार। हाँ, नहीं, वास्तव में भी हमने भामाशाह के तलाश किया, गंगाराम जी मीणा ऊनापुर वाली। हाँ, नहीं, एक चीज है, ये आपसे बात करके एक चीज साफ हो रही है बिल्कुल, कि लेने वाले
की नियत जब देने वालों को पता होती है कि ये सही जगह जाकर के ये राशि सही उपयोग हो रही है, तो ये ना पहले कमी थी ना आज कमी। आज भी नहीं है। देश के हर द्वार पर दाता खड़ा है। हाँ हाँ, देश के हर द्वार पर दाता खड़ा है। कमी है तो उन हाथों की जो उनके दान को ले करके और उसका सही सदुपयोग कर सके। देने वालों की तो ना कभी कमी नहीं है, बिल्कुल से कोई कमी नहीं है। मैंने एक सज्जन से 30,000 रुपए लिए। हाँ हाँ, किसी से 30,000, किसी से 20,000, किसी से 10,000, किसी से 5,000, और बिना ब्याज के और बिना लिखा पढ़ी के। हाँ, नहीं, और जैसे मेरे पास पैसा आता गया मैं उनको लौटाते गए। वो उन्हें भरोसा था, नहीं वो आपकी पर्सनल ये बात पर्सनल कैपेसिटी के हिसाब से, व्यक्तित्व के हिसाब से लोगों ने दे दी। समर्पित, मन समर्पित, और ये जीवन समर्पित शिक्षा के लिए, व्यवस्थाओं के लिए, विद्यालयों के लिए। और आज तक आप भाव था, निष्ठा भाव था, और ये संकल्प लेके मैं वेर में आया था कि मैं अपने निजी कस्बे में जब आप आए तो ये एक जज्बा आपके अंदर पैदा हुआ। उससे पहले की सेवाएं आपकी कहाँ रही? उससे पहले मेरी सेवाएं 25 वर्ष की सेवाएं वेर में रही। अच्छा अच्छा। अध्यापक के रूप में वेर में आया 65 में। 66 में मुझे मतलब ये वरिष्ठ अध्यापक बन गया वेर में ही। और 78 में मैं राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित होकर के प्रधानाध्यापक बन गया यहीं, और चला गया मैं अच्छा झुंझुनू। वहां से लौट के आया मैं सिर्फ 4 वर्ष रहा। हाँ, और उसके बाद चला गया मैं प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय गादोली, और वहां से 1 वर्ष के लिए चला गया मैं गंगानगर। अच्छा तीनों तहसील कर्णपुर। वहां से फिर, और वहां से वेर आया। वेर जब आए तो फिर सेवानिवृत्त यहीं से हुए। वेर में संकल्प लेकर आया कि मुझे नया भवन बनाना है। बिल्कुल। तो अपने सपनों के अनुरूप नया भवन। हाँ, नहीं, अपनी जगह के लिए ये व्यक्ति का एक प्रयास होता है कि अपनी जगह कुछ कर पाए। मुझे संतुष्टि है। हाँ, मुझे पूर्ण संतुष्टि है कि अपने हाथों से जो मैंने लक्ष्य चुना था वो लक्ष्य मेरे जीते जी मेरे कार्यकाल अपने हाथों से, अपने देख रेख में। इस बीच में मेरा स्थानांतरण हो गया। अच्छा छिन्नवे में। अच्छा। और मैं 1 वर्ष बयाना रहा। अच्छा, 1 साल बयाना भी रहे। और बयाना से फिर वापस में आ गया। डायरेक्टर साहब से मैंने निवेदन किया कि मेरा एक मिशन है। हाँ, वो पूरा नवीन भवन बनाना मेरा मिशन है। उन्होंने मुझसे पूछा आपके कितने वर्ष और शेष हैं? तो मैंने कहा 4 वर्ष हैं। 4 वर्ष में बन जाएगा। उन्होंने कहा आप बोर्ड परीक्षा करा दीजिए, हम आपका ट्रांसफर मई में कर देंगे। वहीं कर देंगे। तो मई 97 में वापस में वेर आ गया, और यहाँ 31 जनवरी 2001 को यहाँ से ही रिटायर हुए। वेर से ही प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हो गया। अपने समय के 2-4 लोगों को याद कीजिए शिक्षा जगत में, आपके समकक्ष कार्यकाल के दौरान ऐसी कौन कौन सी पर्सनैलिटियाँ थीं जिन्हें लोग आपके माध्यम से अगर याद करना चाहें कि हाँ वो? एक तो श्री ओम प्रकाश जी शर्मा। ओम प्रकाश जी शर्मा का नाम लोग लेते हैं। उज्जैन वाले। वो बाद में डीओ मुसावर में थे, डीओ भी बन गए। डीओ के बाद भी मतलब ये उनकी पदोन्नति हुई है। हाँ, काफी उनका एक तो उनसे मैं प्रभावित हुआ हूँ, और उन्होंने मतलब ये कि मेरा जो है मुझको सहयोग भी दिया है, मार्गदर्शन भी दिया है, और संबल भी दिया। और 2-4 लोग आप अपने समय के संस्था प्रधानों में से आप अगर भरतपुर जिले में 2-4 नाम याद करना चाहें कि जिनसे अच्छी मित्रता रही हो, संपर्क रहे हों। भरतपुर की एजुकेशन में 2-3 नाम लोग लेते हैं, जैसे मुझे 2-3 नाम याद है। वासुदेव जी गुप्ता का एक नाम। बिल्कुल सही है। वासुदेव जी गुप्ता मूलतः गादोली के निवासी हैं। अच्छा, उनका अपना एक नाम है। बिल्कुल वासुदेव जी गुप्ता का मतलब मुझे बड़ा भारी मतलब सानिध्य मिला है, और उनका मेरे ऊपर बरदस्त भी रहा है। गणपत लाल जी व्यास। वो मूलतः निवासी थे गादोली। अच्छा। और मैं गादोली मतलब आप रहे ये कार्यकाल। अध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय गादोली रहा था मैं, और वहीं पर सपरिवार निवास किया करता था। तो उनसे मेरे उस समय के कई नाम ऐसे हैं उनसे मेरा बहुत घनिष्ठ संपर्क था। यानी अच्छी उनकी शख्सियत बताते हैं कि अपनी। और एक मेरे सबसे पहले जो मेरे प्रधानाचार्य थे, प्रधानाध्यापक थे, वो थे गोपाल राम जी गर्ग। गोपाल राम जी गर्ग का भी नाम। हाँ। उनसे मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूँ।
हाँ, नहीं अपने समकक्ष और अपने सानिध्य में रहे लोगों का अंडर में काम किया मैंने। हाँ, वहीं से सीखा। अच्छा अच्छा। मैं जो कुछ भी हूँ आज, हाँ, वो मैं नदवई की देन हूँ। तो पहला जो मेरी नियुक्ति हुई वो नदवई हुई, और मेरे पहले प्रधानाध्यापक श्री गोपाल राम जी गर्ग थे। तो अब इस चवन्नी को आप कब रखना छोड़ेंगे, या अब इसको रखने के पीछे का उद्देश्य क्या है? इसके पीछे रखने का, अब मैं ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष हूँ इस समय। अच्छा अच्छा। और ये चवन्नी मेरे जेब में रहती है, मुझे प्रेरित करती है। 5 लाख रुपए मैंने फिर संग्रह कर लिया। अच्छा अच्छा। और 5 लाख रुपए संग्रह करके और मैंने मतलब ये दामोदर जी के मंदिर में निर्माण कार्य करा दिया। ये चवन्नी मुझे प्रेरित करती है। लोग बताते हैं, हमें तो हल्का फुल्का सुना ही है, आपको ज़्यादा पता होगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जिन्होंने स्थापना की थी पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय है, वो भी खाली हाथ। तो उन्हीं के शब्द तो बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ। देश के हर द्वार पर दाता खड़ा है। वो एक किस्सा है उनका, किसी ने जूता जूती उनको फेंक के दिया था कोई। वो मुझे हाँ, ऐसा बताते हैं, किसी के यहाँ गए थे दान लेने विश्वविद्यालय के लिए, मेरी जानकारी, और वो फेंक दिया, उसी को लेकर के चले आए थे पंडित मदन मोहन मालवीय। तो कटु अनुभव तो मुझे भी हुए। हाँ हाँ, तो वो एक आध किस्सा कोई ऐसा मुझे कटु अनुभव तो मुझे भी अपने जीवन में हुए, लेकिन मैं उनको बताना नहीं मतलब प्रत्यक्ष नहीं, लेकिन आप एक संकेत के रूप में, मतलब जैसा आपने सोचा ऐसा ही कोई संकल्प लेकर के कोई व्यक्ति निकले, तो वो आपकी उस घटना से प्रेरणा ले सकता है। मैं निवेदन करूं आपको, हाँ, कि जो कोई अच्छा काम लेकर के चलता है, संकल्प लेकर चलता है, उसके मार्ग में, अच्छे काम में बड़ी भारी बाधाएं आती ही हैं। मुझे जूझना पड़ा, मैंने नौकरी नहीं की है। हाँ हाँ, नौकरी नहीं की है, नहीं की है बिल्कुल। मैं तो जूझा हूँ, और मैंने तो नौकरी को अपनी को दाव पे लगा दिया। नहीं, तो ये थोड़ा सा मुझको ये समझाने की आप कोशिश कीजिए मेरे माध्यम से हमारे दर्शकों को, कि ये जो लाइन है कि हर अच्छा काम करने वाले के रास्ते में बाधाएं आती हैं, तो ये कुदरत का ही फैसला है या ऐसा होता ही है उस व्यक्ति की परीक्षा लेने के लिए? मतलब इसके पीछे फिर क्या है, ऐसा क्यों तय हो गया है? मेरे दिमाग में तो ये आता है ऐसा कि व्यक्ति ईर्ष्यालु हो गया है, किसी के उत्कर्ष को देख करके उसको प्रसन्नता नहीं होती है, इसलिए उसके जीवन में या उसके रास्ते में अड़चन पैदा कर, ताकि अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर सके। और कुछ ऐसे लोग अड़चन पैदा करते हैं जिनका कोई लेना देना भी नहीं होता और इसीलिए इसी आधार पर मैं तो एक गाना गाता हूँ। हाँ, वो जरा। चाहे बिक जाए हरा रुमाल, बैठूंगी मोटर कार में, वो 2 लाइन आप, अर्थात दृढ़ संकल्प। हाँ, कुछ भी हो जाए, किसकी मतलब ये जो बोल है ना, ये जो चाहे हरा रुमाल, इसको अन्यथा मत लीजिए आप। नहीं, वो भाव दर्शाता है कि मैं हर कीमत चुकाने को तैयार। मतलब हरा रुमाल प्रतीक इस बात का है। कार्यम बा साधेयम देहम बा पाती है। हाँ, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, या तो मैं कार्य को सिद्ध करके रहूंगा, और या प्राण त्याग दूंगा। ये उसी का प्रतीक है, इसी का प्रतीक है ये गाना। महिलाएं गाती हैं। हाँ हाँ, महिलाओं के संगीत का है ये एक पंक्ति, और वो मेरा मतलब ये कि बहुत वो संकल्प को ही संकल्प को दर्शाता है, वो संकल्प को ही दर्शाने वाला भाव है। फिलहाल वैर में एक तो ले लेंगे, एक तो सरकारी राजकीय महाविद्यालय खुल गया है, बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। अभी एक उसके भवन को लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं, वो तमाम सारी चीजें। हाँ, तो उसके लिए, भवन के लिए तो वैर में तो पर्याप्त राजकीय भूमि है, पर्याप्त राजकीय। हाँ। मैं जब यहाँ 88 में आया था, तो हमने अलॉटमेंट कराया था कलेक्टर साहब से विद्यालय के लिए 21 बीघा एक विस्वा जमीन का, खेल मैदान और कृषि के लिए। और वो पूरा रकबा दौलावाला बाग का 31 बीघा एक विस्वा का था, 10 बीघा उन्होंने रख लिया था किसी और संस्था को देने के लिए। बाद में वो पंचायत समिति को दे दिया गया। अब जब छात्रावास की स्वीकृति आई और छात्रावास को भूमि नहीं मिली, तो हमसे निवेदन किया गया कि आप सहमति दो अपनी। तो हमने अपनी सहमति दे दी, और उस सहमति के अनुसार 4 बीघा जमीन हमने 21 बीघा एक विस्वा में से छात्रावास के लिए, अनुसूचित जाति के छात्रावास के लिए दी गई। समाज कल्याण का जो छात्रावास है। इस प्रकार हमारे पास भूमि रह गई 17 बीघा एक विस्वा।
और 4 बीघे गई छात्रावास को। अब उस दौला वाले बाग में शेष रही 10 बीघा। वो जमीन बाद में अलॉट हो गई, आवंटित हो गई पंचायत समिति वैर को। अब ये सुनने में आया है कि पंचायत समिति वैर की वो 10 बीघा जमीन और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वैर के खेल मैदान की 2 बीघा जमीन, 12 बीघा जमीन, ये 12 बीघा जमीन गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आवंटित करने के लिए अनुशंसा कर दी गई है, सहमति प्रदान कर दी गई है, ऐसा अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया गया है, ऐसा सुनने में आया। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि हमारे वेयर में हाँ एक गवर्नमेंट कॉलेज का एक भवन बन जाए। इससे बढ़ के खुशी की बात और क्या हो सकती है। वेयर को डॉक्टर रांगे राघव के नाम से भी एक पहचान मिली है। आपको क्या लगता है कि उनको उनके योगदान के अनुसार क्या डॉक्टर रांगे राघव वेर में उनका मतलब सारा जो साहित्य है, उस साहित्य के जो पात्र हैं वो वेर के आसपास बिखरे। हाँ यहीं के जनजीवन से उन्होंने पात्र लिए हैं, यहीं के पात्र हैं। तो मुझे धुन सवार हो गई उनकी मूर्ति लगवाने की। अच्छा। और मूर्ति लगवाने के लिए मैंने फॉर्मूला क्या अपनाया कि एक माला बनाओ 108 मनियों की। अच्छा। तो प्रत्येक महानुभाव से मैंने 250 रुपये संग्रह किए, 250 रुपये प्रति व्यक्ति। और ये 250 रुपये के हिसाब से 108 मनिये मेरे बन गए और उससे मुझे राशि प्राप्त हो गई 250 गुणा कर लो आप 108 से। हाँ तो ये हो गए 27,000 रुपये। अच्छा। और 1,000 रुपये मुझे दिए डॉक्टर रांगे राघव के बड़े भाई स्वर्गीय TN के आचार्य ने, जो उनके बड़े भाई थे और जो स्वामी सीताराम जी के मंदिर के अधिष्ठाता थे। हाँ। इस तरह मेरे पास कुल राशि हो गई 28,000 रुपये। इस राशि को लेकर के मैं जयपुर गया और डॉक्टर रांगे राघव की धर्मपत्नी डॉक्टर सुलोचना रांगे राघव के घर गया। उनकी पुत्री थी सीमंतनी रांगे राघव, उनके दामाद थे और उन सबको साथ लेकर के मैं मूर्ति जहाँ बनती है आपके खजाने वाले के रास्ते में वहाँ गया और उनके निर्देशन में डॉक्टर रांगे राघव की आदमकद प्रतिमा बनाने का आदेश दे दिया। ठीक है। उनकी देखरेख में ही बना, उनकी देखरेख में ही वो मूर्ति बनी। और उसके बाद मूर्ति बनने के बाद श्रीमती सुलोचना रांगे राघव के मौजूदगी कर कमलों से ही उस मूर्ति का अनावरण वेर में हुआ स्कूल में। उन्होंने 10,000 रुपये दिए। उस 10,000 रुपये से 50 बाई 35 का एक चबूतरा बना दिया गया और उसका नामकरण हमने कर दिया रांगे राघव वाटिका। उनकी हार्दिक इच्छा ये थी कि ये मूर्ति नंगी ना रहे। अच्छा। इसलिए उसका पटाप भी करा दिया गया मूर्ति। हाँ वो एक ठीक रहता है। और अब उसकी चारों तरफ 3 साइड में उसकी रेलिंग एक साइड में दीवार पहले से बनी हुई है छतरी की और 3 साइड में रेलिंग बना दी है। अब उसमें वाटिका का रूप दे दिया है उसको। ये शिक्षाविद के नाते अब आप थोड़ा सा अपनी बात समाप्त करेंगे अपन। ये बताइए, ये आप जिस विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, ये वैर विधानसभा क्षेत्र, राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी भी इस विधानसभा क्षेत्र से सुशोभित रही है कुछ समय के लिए। बिल्कुल रही है, 80 में रही है। हाँ, 1 साल 1.5 साल। श्री जगन्नाथ पहाड़िया जी पहले एक बड़ी हस्ती रहे हैं, बहुत हस्ती रहे। हमारे MLA भी रहे, हमारे MP भी रहे, हमारे क्षेत्र के MLA रहे, पत्नी भी विधायक रही श्रीमती शांति पहाड़िया, वो भी रही। आपको क्या लगता है कि एक बार तो वैर से और सांसद रह लिए, भुसावर से रामस्वरूप कोहली भी सांसद रह लिए। इस कस्बे को देख करके आपको लगता है कि इसका विकास ठीक से हुआ है, या ऐसी वो कौन सी बात है जो कई लोग बताते हैं कि वस्तुस्थिति ये है कि वैर में कोई नेता नहीं है। हाँ। वस्तु स्थिति ये है कि वैर में कोई नेता नहीं है। यहाँ के जितने भी नेता हैं वो सब अड्डे तक के हैं।
बस स्टैंड तक ही उनकी सीमा रेखा है। यही कहावत है। हाँ हाँ, कहने बोल चाल में ये प्रचलित यही है कि वैर के नेता केवल अड्डे तक है, केवल अड्डे तक है, और उसके बाद यहाँ ही बात कर लेंगे, नेतागिरी यहीं समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है, आगे नहीं बढ़ाएंगे। और जब तक आगे नहीं बढ़ाओगे, परस्यू नहीं करोगे किसी काम को, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। वो सफल काम को सफल अगर लोकतंत्र में तो थोड़ा पीछा करना पड़ता है, मांगना भी पड़ता है, उसका पीछा भी करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के काम होते हैं। तो काम इसी राजनीतिक दृष्टि से मतलब आप कमजोर मानते, शून्यता। अच्छा, आपने थोड़ा और नीचे ले गए। बिल्कुल शून्यता है, राजनीतिक दृष्टि से शून्यता है। यही कारण है और कि सोच जो है वो केवल स्वार्थ तक सीमित है। अच्छा, सोच जो है, सोच भाई जैसा सोचोगे वैसा ही तो। हाँ, उसी से दायरा बनता है आदमी का। एक क्लाइमेट जो उसका बनता है वो उसके सोचने के तौर तरीकों से बनता है। अब सोच आपकी है सीमित। हाँ, आप उतना ही सोचते हैं कि आप मुल्लाई दौड़ मस्जिद तक। हाँ, तो फिर आप कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे अगर आप छोटा सोचेंगे। यहाँ क्या आगे, ना तो कोई उद्योग है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, कोई उद्योग नहीं, ना ये रेल से जुड़ा हुआ है, कनेक्टिविटी नहीं है, कनेक्टिविटी भी नहीं है, रेल से जुड़ा हुआ नहीं है। और मुझे याद आता है एक अब जैसे हलेना है, हलेना सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एक बड़ा स्कूल का प्रोजेक्ट भी इस इलाके में आया था, लेकिन वो बन नहीं पाया। हलेना छोटा सा गांव था। हाँ, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे पर है। नेशनल हाईवे पर होने के कारण धीरे धीरे छोकरवाड़ा छोटा सा गांव था, नेशनल हाईवे से जुड़ने के कारण उनका विकास कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हाँ, ये तो हुआ है। वैर में बागवानी है। हाँ, बागवानी है, लेकिन उसको भी कोई पहचान नहीं मिल पाई। नींबू, अमरूद है, बेर हैं, 3 प्रमुख फल यहाँ। 3 प्रमुख फल है। हाँ, इसलिए एक कृषि से जुड़ा हुआ भी एक यहाँ कोई सेंटर खोला जाना था, कुछ नहीं हुआ, वो भी नहीं हो पाया है। वो फल मतलब फल सब्जियों को फूड प्रोसेसिंग सेंटर यहाँ खुलना था, वो यहाँ नहीं खुल पाया। और एक सेंट्रल का एक एजुकेशन का इधर ये आपके पास एक गांव है इधर, नहीं वो तो अभी इंग्लिश स्कूल तो यहाँ उसका भी एक विवाद चल रहा है। वैसे ये सरकार की ये जो स्कीम है, आप थोड़ा मुझे अगर बता पाए, आपको समझ हो तो, सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है, महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय, जो पिछले साल जिला मुख्यालयों पर थी, अब इसे ब्लॉक पर कर दिया। मैं थोड़ा समझ रहा था कि ये कोई नए होंगे, नया स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन शायद इसमें ऐसा नहीं है। जो पहले से स्कूल चल रहे हैं, पहले से जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल चल रहे हैं, नहीं, वो जो जनरल विद्यालय चल रहे थे उन्हीं को ही कन्वर्ट कर दिया है इंग्लिश विद्यालयों में। और वो जो दूसरे स्कूलों से टीचर ही उन पर डेपुटेशन पर लगाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, कोई सफल स्कीम है? उससे सफलता मिलने की संभावना सीमित ही है। सीमित संभावनाएं हैं, क्योंकि एक तो रूरल के ऐसे इलाकों में आज अब जो बच्चे जो हुआ है, हाँ, विद्यालय में चयन को लेकर के भी कई तरह की, वो भी दोषपूर्ण है। हाँ, उसमें भी राजनीति है। हाँ, वो राजनीति के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। हावी हो गई, राजनीति हावी हो गई, सिस्टम में ही है वो सिस्टम में। जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो मुश्किल है उनकी पूर्ति होना। हाँ, बगैर राजनीति के कुछ लोग करते भी नहीं है। और आजकल राजनेताओं को, हाँ चलो उसको तो पी लेंगे। आपके कोई विद्यार्थी, आपके शिक्षक अगर आपको सुन रहे हैं, आगे सुनेंगे, उनके लिए कोई आपका संदेश? बहुत विद्यार्थी आपके सानिध्य से होकर के गुजरे हैं। इंदिरा गांधी के शब्दों में 4 ही मंत्र हैं, 4 ही मंत्र हैं। बता दीजिए उन्हें। दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन और कड़ी मेहनत करते रहिए। यही 4 मंत्र हैं अगर आपको कुछ आगे बढ़ना है तो। दूरदृष्टि, पक्का इरादा। दूरदृष्टि मतलब दूर की सोचो, आप इरादे पक्के, तत्काल लाभ की मत सोचो। आपके इरादे पक्के हों, दृढ़ संकल्प हो आपका, और उसके लिए आप अनुशासन, वो जरूरी है जीवन। डिसिप्लिन के बिना कुछ नहीं कर सकते आप। सेल्फ डिसिप्लिन होना वो बहुत जरूरी है किसी भी काम के। शिक्षकों के लिए तो मेरा यही संदेश है, समय पे आइए। 3 ही बात है भैया,
समय पे आइए, समय पे जाइए, रोल मॉडल। हाँ, समय पे जाइए और समय पे आइए और अपना काम करिए, तीन ही बात है, कोई झगड़ा ही नहीं। आपको लगता है कि शिक्षकों पर भी कई तरह के सवाल उठने लगे? हाँ, तो कोई झगड़ा ही नहीं है साहब। अगर कोई शिक्षक समय पर आता है, अपना काम करता है और समय पर स्कूल से अपने घर जाता है, तो फिर कोई सवाल विवाद ही नहीं है, झगड़ा ही नहीं है, विवाद ही पैदा नहीं है। अब इनको भूल गए हम इन तीन चीजों को। हाँ, शिक्षक तीन चीजों को नहीं अपनाते। क्वालिटी बड़ी है, लेकिन कई चीजों में शिक्षकों के ऊपर तीन चीजें मूलभूत। वहीं से सवाल, जब आप 10 मिनट लेट जा रहे हैं विद्यालय, तो फिर आपके ऊपर कई तरह के मूलभूत बात तीन ही है। वो फिर बच्चों से भी आप क्या कह पाएंगे? आप तीन पे ही नहीं चल पा रहे हैं, तो आगे क्या उम्मीद करें आपसे? वो लाइन एक बार और दोहरा दीजिए, हम अपनी बात समाप्त करेंगे। देश के हर दरवाजे पर, देश के हर द्वार पर, हर दरवाजे पर दाता खड़ा है। कमी है तो उन हाथों की जो उसके द्वारा दी जा रही जो दान राशि है, उसको लेकर के उसका सदुपयोग कर सके, सही सदुपयोग उसे कर सके, ताकि दूसरे और देने वालों का भरोसा जीत सके। वो भरोसा जो आप जीत पाएंगे, वो धन सही जगह पर आप लगा पाएंगे। और बहुत सारे लोगों ने भरोसे तोड़े भी। तभी मिलेगा आपको। अब मैंने मंदिर शुरू कराया, मेरे जो साथी हैं, मेरे जो मंत्री हैं, उन्होंने ही मना कर दिया। हाँ, जितना पैसा है उतना काम करो। हाँ, ज्यादा हाथ पैर मत मारिए, लेकिन मैं नहीं माना, मेरी पुरानी आदत थी। हाँ, तो काम बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। तो एक बार जब शुरू हो जाता है तो फिर चलता है। उसके बाद परिणाम क्या हुआ, जब मतलब मेरे ऊपर तगादे होने लगे, तो मैंने ही प्रयास किया, मैंने ही दौड़ धूप की। और इनमें आपके साथी शामिल है, 11,000 रुपये इन्होंने दिए। हाँ, नहीं फिर निकलते हैं लोग। मैंने माला बनाई 31 की, 11,000 रुपये लिए। कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य 11,000 रुपये लिए। अब वो जो संकल्प है, तो वो तो मैंने खुद ने 50,000 दिए, और एक मेरा शिष्य था, उसने मुझ पर उल्टा दाव चला दिया, जितने आप दोगे उतना मैं दूंगा। अच्छा, तो मैंने कहा भैया 50,000 दे रहा हूँ मैं। हाँ, उसने 50,000 रुपये दे दिए। इस तरह से 5 लाख रुपए का फिर संग्रह हो गया। जो निर्माण कार्य था वो पूरा हो गया। संकल्प तो अधूरा रह ही नहीं सकता, बशर्ते संकल्प को लेने वाला पैसे का तो अभाव आया ही नहीं है, भी नहीं ऐसे कामों के लिए समाज मुझसे गई तो उसके बाद लेकिन मेरी कैपेसिटी नहीं दिलवाना वो दाम आपने मुझ पर नहीं खेला। तो 11 वाला मामला था ना, तो 11 की प्रेरणा आपसे मिली। बिल्कुल 11,000 रुपए लेने की जो प्रेरणा मिली, भाई हम तो अड़ रहे थे 50,000 रुपए। बिल्कुल तो हम 10 आदमी तलाश करेंगे ना 5 लाख के लिए। हाँ, ज्यादा भीड़ के बजाय 50,000 के हम 10 आदमी ले लेंगे। लेकिन आपने कह दिया मैं तो, मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं तो 11,000 ही दे सकता हूँ। तो आपका ले लिया हमने, और लेने के बाद हमने विचार किया कि 11,000 की लाइन शुरू। हाँ, वो वहीं से शुरू कर 11 की वहीं से शुरू हुई। साथियों, ये थे जैसी परिचय में हमने चर्चा की थी IM शर्मा, इंद्र मोहन शर्मा, एक ऐसी शख्सियत जो आज भी कुर्ते के जेब में चवन्नी लेकर के घर से निकलते हैं और समाज से सहयोग लेकर के एक विद्यालय भवन खड़ा कर दिया, डॉक्टर रांगे राघव की मूर्ति लगा दी, और एक मंदिर का भी 5 लाख से अधिक का निर्माण कार्य है। और वो चवन्नी आज भी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 8 लाख रुपए की भवन बनवा दिया। तो देखिए, वो चवन्नी आज भी है, चवन्नी काम कर रही है, वो चवन्नी चल रही है यार की। तो चवन्नी चल रही है। आपने ये कीमती समय निकाला और ऐसी अच्छी गुफ्तगू की, ऐसी चर्चा की। लोग ऐसी चीज़ें सुनते हैं तो लोगों को इंस्पायर होते हैं, प्रेरणा मिलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, नमस्कार।